हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस लूका के मुताबिक उसका 13वां बाब 31 से 35 आयत तक। एक दिन बाद फरीसियों ने आकर यीशु से कहा कि निकल कर यहाँ से रवाना हो, क्योंकि हेरोदेस तुझे कत्ल करना चाहता है। यीशु ने उनसे कहा कि जाकर उस लोमड़ी से कहो कि देख, मैं आज और कल बदरूहों को निकालता और शिफा का काम करता हूँ, और परसों कमाल को पहुँचूँगा। बस मुझे ज़रूर है कि आज और कल और परसों चलता रहूं, क्योंकि नहीं हो सकता कि नबी यरूशलेम से बाहर हलाक हो। ए यरूशलेम, ए यरूशलेम, तू जो अंबिया को कत्ल करता और जो तेरे पास भेजे गए उनको संसार करता है। कितनी बार मैंने चाहा कि तेरे बच्चों को जमा कर लूं, जिस तरह मुर्गी अपने चूज़ों को परों तले जमा कर लेती है, मगर तूने ना चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए छोड़ा जाएगा, मगर मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम मुझे हरगिज़ ना देखोगे, तावक्त के कहोगे, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, आज के कलाम में मसीह यीशु की तंबीह और मलामत अरूज पर है। यहाँ वो दिखावे और रियाकारी की मसम्मत करता है। हमारे खुदावंद ने हमेशा ही रियाकारी की पुरजोर मसम्मत की। अब वो रियाकार फरीसियों पर सख्त अफसोस का इजहार करता है। फकीह और फरीसी यहूदियों के तस्लीम शुदा कौमी पेशवा थे, और इन मायनों में वो मूसा के जाननशीन या उसका इख्तियार रखते थे। उनकी इखलाकी तालीम में बहुत सी बातें अच्छी और काबिल तकलीद थीं, लेकिन मसीह ने उनके नमूने की पैरवी करने से मना किया, क्योंकि वो जिस बात की तालीम देते थे उस पर खुद नहीं अमल करते थे। मसीह यीशु आज उस शहर पर अफसोस का इजहार करता है जो उसे बहुत अजीज था। जब वो ये याद करता है कि खुदा कितने लंबे अरसे तक अपने लोगों को तौबा की तरफ माइल करने की कोशिश करता रहा, और किस तरह वो खुद उनसे दरख्वास्त करता रहा कि उसे और उसकी निजात को कबूल करें, लेकिन आज के इस कलाम में हमें यीशु का दिल टूटता हुआ नजर आता है। ये उसकी ठुकराई हुई मोहब्बत की परदर्द चीखो पुकार है कि वो कहता है कि देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए छोड़ा जाएगा, यानी वैरान छोड़ा जाएगा। यह हैकल और शहर की तबाही के मुतालिक पेशन गोई है। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।